पाकिस्तान, तुर्किया, सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदे से ईरान को कोई खतरा नहीं। अमरीकी सिक्योरिटी के नाकामी के बाद खित्ते में नए दिफाई मुआहदे हो रहे हैं। खित्ते के ममालिक जान गए हैं सिक्योरिटी झूठे ब्रोकरों से खरीदी जाने वाली शय नहीं। हकाइक पर मबनी और दुश्मन की दुरुस्त निशानदही करने वाले हर मुआहिदा इलाके सलामती के लिए अहम है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बकाई कहना है, अबूरी मुआहिदे की खिलाफवर्जियाँ जारी रहने तक अमरीका के साथ बातचीत नहीं होगी। खित्ते के ममालिक अपनी सरजमीन ईरान पर हमलों के लिए इस्तेमाल न होने दें। दुनिया समझ चुकी, ईरान को झुकाया नहीं जा सकता। किसी तीसरे फरीक की मुदाखलत न हुई तो आपने हुर्मुज़ खुल सकती है। ईरान के साथ महदूद सतह पर मुज़ाकरात कर रहे हैं। फौजी कार्रवाई के बजाय तेहरान पर मौशी दबाव को तरजीह दे रहे हैं। सदर ट्रंप का अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस को इंटरव्यू, कहा ईरान के साथ लड़ाई मुज़ाकरात की शतरंज की तरह है, जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। ईरान मौशी तौर पर दिवालिया हो गया है। ईरानी हुकूमत के पास फौज मुलाजमीन को तनख्वाहें देने के लिए भी पैसे नहीं। महंगाई ज़्यादा होने की वजह से ईरानी अवाम मुश्किलात का शिकार है। इसहाक का कोयती वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोनिक रब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक शेख जराह जाबिर अल साबे ने नायब वज़ीर आज़म को पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर मुबारकबाद दी। इसहाक की कांगो के सदर से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। नायब वज़ीर आज़म ने सदर को मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट की तफसीलात से आगाह किया। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का तीसरा मरहला, जिला बाग और हवेली की 4 नशिस्तों पर वोटिंग जारी। बाग की 3, हवेली की 1 सीट शामिल। LA-14 गरबी बाग, LA-15 वस्ती बाग और LA-16 शर्की बाग में 73 उम्मीदवार। मद्दे मुकाबिल नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के। पूंछ डिवीजन के 4 हलकों में मजबूरी तौर पर 4,60,000 वोटर्स अपना हक राही दही इस्तेमाल करेंगे। LA-15 वस्ती बाग के इलेक्शन में बदनज़मी। बॉयज़ मिडिल स्कूल पोलिंग स्टेशन में नून लीग और पीपल्स पार्टी के वर्करों में हाथापाई। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में तगड़े उम्मीदवार, बड़े मुकाबले। हवेली में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर, नून लीग के मोहसिन अजीज़ और ख्वाजा तारिक सईद मद्दे मुकाबिल। बाग की नशिस्त पर सरदार तनवीर इलियास, PP उम्मीदवार सरदार ज़ियाउल कमर, नून लीग के मुश्ताक मिनहास आमने सामने। धेरकोट में सरदार अतीक अहमद, PP के राजा मुबशर एजाज, नून लीग के फैसल आज़ाद खान का मुकाबला। राय दही का अमल जो है वो पुरअमन तरीके से जो है वो जारी है। इक्का दुक्का जो है वो वाक़यात हुए हैं। पीपल्स पार्टी ने जो है वो आज दोबारा हस्बे साबक जो है वो अपनी हार को, अपनी शिकस्त को जो है वो धांधली के जरिए कवर करने की जो है वो कोशिश आज भी जो है वो जारी की हुई है, लेकिन आज कुछ हल्की आंच पे है। आज पहले जैसा जो है ना वो जोश और जज्बा नहीं है। एक बड़ी पार्टी है पाकिस्तान की, वही इंतखाबात होना कश्मीर में और लोगों का इतने बड़े तादाद में निकलना बहुत बड़ी कामयाबी है। वही कश्मीरी अवाम की भी कामयाबी है और स्टेट की भी कामयाबी है। नून लीग 2/3 अक्सरियत से आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाएगी। पीपल्स पार्टी का आज धांधली का इल्ज़ाम हल्की आंच पर है। पीपल्स पार्टी हिस्ब रवायत अपनी शिकस्त को धांधली के इल्ज़ाम से कवर करने की कोशिश कर रही है। पीपल्स पार्टी के दोस्त धांधली के इल्ज़ामात लगाते रहे मगर सबूत नहीं दिए। हथियार उठाने और दुश्मन का आलाकार बनने वालों को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। हुकूमत मुजाहिरीन के साइज मुतालबात पर नजरसानी करे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। वफाकी वजीर बराए अमूर कश्मीर अमीन मकाम ने कहा, पीपल्स पार्टी के इल्ज़ामात चोर मचाए शोर के मुतादिफ हैं। समझ नहीं आता आखिर इन्हें इल्ज़ामात से क्या हासिल होगा। पीपल्स पार्टी का आज़ाद कश्मीर में कई पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग में ताखीर पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। शरी रहमान कहना है, LA-16 की पोलिंग स्टेशन
61 और LA-15 के पोलिंग स्टेशन 144, 143, 87 पर बर वक्त पोलिंग शुरू न हो सकी। पोलिंग में ताखीर का खमियाजा वोटर्स को नहीं भुगतना चाहिए। ज़ाया होने वाला वक्त पूरा करके वोटर्स को हक राय दही का मुकम्मल मौका दिया जाए। पलवशा खान ने कहा, इलेक्शन कमीशन सहूलतकारी छोड़े, आज़ाद, मुनसिफाना और साफ शफाफ इंतखाबात यकीनी बनाए। शिकायत के बावजूद इलेक्शन कमीशन के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की अहमियत को समझे। पोलिंग के दौरान अभी तक कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। पुरअमन माहौल में पोलिंग जारी है। 1-2 पोलिंग स्टेशन पर इंतखाबी मटीरियल देर से पहुंचने की वजह से पोलिंग का अमल कुछ ताखीर से शुरू हुआ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर जस्टिस रिटायर गुलाम मुस्तफ़ा मुगल का कहना है, लोग घरों से निकलकर अपने वोट का इस्तेमाल करें, अवाम वोट की पर्ची से तब्दीली लाएं। यही वो वक्त है जिससे मुस्बत तब्दीली आ सकती है। पंजगौर के इलाके सरकीनी शेदगी में सिक्योरिटी फोर्सेज का खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन। सिक्योरिटी इत्तलात के मुताबिक ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत कार्रवाई में फितना हिंदुस्तान के सरगना वजीर वल जमाल समेत 5 दहशतगर्द हलाक। मारे गए दहशतगर्द लूटमार, भत्ताखोरी, अगवा और दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलविस थे। गोला बारूद, मशीन गन्स और 4 मोटरसाइकिलें बरामद। इलाके में मजीद दहशतगर्दों की तलाश और खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। अफगानिस्तान भारत मजहूम गठजोड़। पाकिस्तान के खिलाफ अफगान तालिबान को दी गई भारतीय नाकस टेक्नोलॉजी भी नाकाम। शिकस्त खुर्दा भारत के अफगान तालिबान रजीम की सरपरस्ती और पाकिस्तान में ड्रोन हमलों के इल्जाम खाक में मिल गए। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक अफगान तालिबान रजीम की सरपरस्ती में दहशतगर्दों का गढ़ बन चुका है। 20 से ज़ायद दहशतगर्द तंजीमें सरगर्म हैं। कराची में नौजवान ताजी मीर रजा कत्ल केस में गफलत पर पुलिस अफसरान के खिलाफ एक्शन। पुलिस चीफ ने DSP शाहराह फैसल और SHO गुलिस्तान जौहर को मुअत्तल कर दिया। SHO गुलिस्तान जौहर की 1 दर्जा तनज़्ज़ुली ASI बना दिया गया। नई तहकीकाती कमेटी का पहला इजलास DIG आमिर फारूकी कमेटी की सरबराही कर रहे हैं। मीर रजा वालिद हुसैन का कहना है कि नई तहकीकाती कमेटी पर एतमाद है। उम्मीद है सच सामने आएगा। गुलिस्तान जौहर में कायम गेस्ट हाउस के मुलाजमीन से क्या तहकीकात हुई बताया नहीं जा रहा। मेरे बेटे का बिजनेस पार्टनर भी गायब है। गेस्ट हाउस की CCTV अभी तक सामने नहीं आई। हर घर के लिए साफ पानी की फरहमी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का आज़्म। पंजाब के मुंतखब अजला में पाइप के जरिए पीने के साफ पानी की फरहमी का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला। मनसूबे के लिए साउथ, सेंट्रल, नॉर्थ पंजाब के 6 अजला का इंतखाब कर लिया गया। राजनपुर, लाहौर, फैसलाबाद, चकवाल, रावलपिंडी और मरी में पाइप वाटर प्लांट पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस पाकिस्तान के वफ़द की मुलाकात। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस वफ़द की फ़रोग़ तालीम के लिए भरपूर ताउन की पेशकश। नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के नसाब का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला। वज़ीर आला सिंध और आसिफा भुट्टो ने कोरंगी में सेंटर फॉर आर्ट्स का इफ्तिताह कर दिया। पाकिस्तान में ऑटिज़म से मुतासर अफराद के लिए ये पहला ख़ुसूसी रिहायशी मरकज़ है। बच्चों को निगहदाश्त, तरबियत और बहाली की सहूलियात फराहम की जाएंगी। CRTs रेजिडेंशनल 250 ऑटिज़म से मुतासर बच्चों की ज़रूरियात पूरी करने की सलाहियत रखता है। पंजाब पुलिस लोगों की इज्जतें लूट रही है। मरीम नवाज ने क्या एक्शन लिया? लाहौर गाजियाबाद थाने में माजूर बच्ची से पुलिस वालों ने ज्यादती की। पंजाब में जुराइम पर तहकीकात चेहरे देख कर की जाती है। गरीब कोई जुर्म करे तो उसके नेफे में पिस्तौल चल जाती है। पीपल्स पार्टी रहनुमा हसन मुर्तजा कहते हैं, सूबे में जुराइम बेकाबू, पुलिस वाला ज्यादती करे तो कानून को बांध दिया जाता है। शर्जील मेमन ने सोशल मीडिया पर मुबैना किरदार कशी के खिलाफ NCCIA से रजू कर लिया। सिंध के सीनियर वजीर और बेटे रावल मेमन के खिलाफ मुबैना झूठे इल्जाम पर शिकायत कर दी गई। सोशल मीडिया पर मुनज़्ज़म किरदार कशी मुहिम चलाने वालों के खिलाफ तहकीकात का मुतालबा। शिकायत में 4 फेसबुक अकाउंट्स और पेजेस का हवाला शामिल।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर पीटीआई का एहतजाज नाकाम। सलमान अकरम राजा पार्टी क़यादत पर बरस पड़े। सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ ने कहा, गिड़गिड़ा कर पार्टी रहनुमाओं से इल्तिजा की थी कि हाई कोर्ट के बाहर पहुंचे। पानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक अहम नकात जमा कराने हैं। 5 अगस्त को जो लोग सामने नहीं आए उनका भी इल्म है। आसमान की रौनक एक बार फिर बहाल होने को तैयार। बसंत जनवरी 2027 के आखिरी हफ्ते में मनाने जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक 29, 30 और 31 जनवरी को लाहौर में बोकाटा की आवाज़ें गूंजेंगी। फरवरी के पहले हफ्ते में रमज़ानुल मुबारक की आमद के पेश नज़र जनवरी के आखिरी हफ्ते में बसंत मनाने की तवक्को। लाहौर टाउनशिप पुलिस की हिरासत में 2 खवातीन की हलाकत। दोनों खवातीन की पुलिस हिरासत में जाने से कबल की वीडियो सामने आ गई। दोनों खवातीन टाउनशिप बी ब्लॉक में इलाका मकीनों से तकरार करती रहीं। इलाका मकीन मुबैना तौर पर वारदात में हत्याई गई रकम का मुतालबा करते रहे। खवातीन ने पुलिस के पहुंचने से पहले ही जाए वक़ूअत से निकलने की कोशिश की। यमन में हूसियों का हमला। यमनी फौजियों समेत 7 अफराद जाम हक, 30 से ज़ायद जख्मी। यमनी फौज का कहना है हूसियों की अक्सरियती तंजीम अंसारुल्लाह ने हमले मुशा शहर में फौज और शहरी मकामात पर किए। दिफाई निज़ाम से हूसियों के 11 ड्रोन्स मार गिराए गए। पाक सऊदिया तुर्की दिफाई मुआहिदा। पाक बलूचिस्तान में भी 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज़। कोयटा समेत सूबे के मुख्तलिफ अजला में मुख्तलिफ प्रोग्राम का इनेकात। शाहराहों पर तीनों ममालिक के झंडों के साथ बैनर्स भी आवेज़ां कर दिए गए। जश्न आज़ादी में सिर्फ 4 रोज़ बाकी। गलियों, मोहल्लों और बाजारों में सब्ज़ हलाली परचमों की बहार। छोटे बड़े शहरों में 14 अगस्त की तैयारियां जोर पकड़ गई। आप जश्न आज़ादी की तैयारी कैसे कर रहे हैं? बच्चों का जोश और वतन से मोहब्बत के खूबसूरत लम्हात न्यूज़ से शेयर करें। अपनी तस्वीर स्क्रीन पर नजर आने वाले नंबर पर हमें व्हाट्सएप करें। और ISPR ने यौम आज़ादी की मुनासबत से बराही ज़बान में मिली नगमा जारी कर दिया। मारूफ गुलकार अख्तर चन्नाल ने अपनी महसूर कुन आवाज़ में नगमा पेश किया। मिली नगमे में बलोच अवाम की पाकिस्तान से मोहब्बत, वाबस्तगी और कौमी यकजहती के जज्बात को उजागर किया गया।